बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो अदालतों के अंदर होने वाली कार्रवाइयाँ हैं उनके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट सीनियर कानूनदान और तजियाकार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, मोहतरम एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। उनसे हम जानेंगे इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है और नई आने वाली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मुतालिक वो क्या कहते हैं और तमाम तरह सियासी सूरत हाल पर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा, जो पहला सवाल है वो पूरी कौम की तरफ से है कि इमरान खान की रिहाई कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि हम देखते हैं रिहा होते फिर जो है वो फैसला देखें, मुलतवि असल रहता है। एक बात तो समझिएगा, अभी देखें ना, अभी इमरान खान साहब की रिहाई करीब है। यानी इद्दत के केस में बरियत है और वो 15 जुलाई तक है। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये डेट बढ़ाई जा सके। अब मेरी पूरी कोशिश इसी तरह से ही है, ये काम चलता रहे, लेकिन मुश्किल है, कोई डेट बढ़े, चले बढ़ भी जाए आप, लेकिन उसके साथ अगला काम खतरनाक शुरू कर लिया उन्होंने वो बगावत का, म्यूटनी का केस जो है जो पंजाब काबीना ने मंजूर जी, किया, अब बिल्कुल। अगला शुरू हो गया। यानी वो बुनियादी तौर पर ज़रा समझिए कि जब साइफर के केस में इमरान खान साहब बरी हो गए ना, तो उन्हें समझ नहीं आ रही। ये इद्दत के केस में फिर पूरी प्लानिंग उनकी यही हुई। तो ये रोड़े अड़का रहे हैं, जो हमारी तरफ से कहा जा रहा है डेटों का या बाकी चीज़ों का, वो गलत नहीं है, लेकिन ये हमारे बस में अब नहीं है। और जिस तरह से कोशिश वो कर रहे हैं ना, कि लटका रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं, कब तक ये चलेगा? ये निज़ाम नहीं, अब तो ये ज़हन में रख लें, अब और शोशे शुरू होने हैं कि मार्शल आ रहा है। वो कोई मार्शल नहीं आ सकता है, ये ज़हन में निकाल लें आप। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी खतरनाक है उसमें। जजेस पीसीओ के साथ हलफ नहीं ले सकते, ये भी बता दूँ, इतना आसान काम नहीं है। वो चाह ये रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व सीटों वाला जो मामला है ना, वो पीटीआई हार जाए, इनके पास मेजॉरिटी आ जाए और ये आइन का तिया पांचा कर तो दें सर, आप। उस केस में तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगता है वो केस किस तरफ जा रहा है? एक बात वो बता दूँ आपको, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हो जाएगा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो जाएगा। उसमें नज़र यही आ रहा है, और ये सारा जो कुछ अब हो रहा है ना, सख्तियों का एलिमेंट जो है, वो इसलिए हो रहा है कि किसी तरह से ना इमरान खान को मज़ीद अंदर रखा जा सके। अब उसमें कोई इतना लेंथी मामला नहीं है, मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता हूँ ना, कि उसमें मुझे मुझे जो नज़र आ रहा है कि वो अपना सिंबल का जो इंतखाबी निशान जो लेना है ना, वो गले पड़ने वाला है इलेक्शन कमीशन की। और मैं पिछले 7 महीनों से एक बात कर रहा हूँ कि टेकिंग अवे अ सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी। और मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, यहाँ लार्जर बेंच के हवाले से मामला गया, और लेकिन हमने देखा कि नहीं, वो बात किसी और सिमत की तरफ चल रही है। और हम बड़ी कोशिश की मैंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी की वजह से ना परसों केस को ज़रा मुलतवी जी, कर बिल्कुल, दिया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपने पिटीशन दायर कर रखी है। तो क्या लग रहा है कि वो इंतखाबी निशान जो काज़ी साहब ने बड़ी मेहनत करके आपसे छीना था, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको दे देगा? देखिए, मैं बताऊँ आपको, वो तो मिल जाएगा। वो सेक्शन 215 जो है, वो इंतखाबी निशान लेने का जो इख्तियार है, वो आइन से मुतसादिम है। एक पार्टी बैन हो गई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया। यानी उसका इतलाक करके मैंने ये साबित कर दिया है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। ये खतरनाक बात है और बड़ी डेंजरस है। इस चीज़ को अगर आप सामने रख कर देखें, सलमान अकरम राजा ने एक दरखास्त दायर की, जब सिंबल ले लिया लाहौर हाई कोर्ट में, और यही एक बात मेन थी कि अगर आप सिंबल नहीं देते, तो फॉर्म 33 में नाम लिख दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ। जी। और अगर वो हो जाता, मैं बताऊँ आपको, वो अपना क्या फैसला किया, 2 फरवरी को फैसला किया। जी। पहले लाहौर हाई कोर्ट में आया, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन देखे, तो इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले में लिख दिया कि नहीं कर सकते हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 66 में लिख ही नहीं सकते। यानी वो, इसका मतलब है कि सिंबल लेने का जो इफ़ेक्ट है, वो इस हद तक चला गया। बिल्कुल। अ, और इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भैया आपने इंतखाबी निशान ले लिए, पार्टी का इलेक्शन लड़ने से कैसे रोका आपने? पार्टी तो अभी है, अनलिस्टेड ले लें आप, पार्टी तो मौजूद है। जब वो पार्टी मौजूद है, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकती? बिल्कुल ऐसे ही। वो इलेक्शन कमीशन भागने की कोशिश करता रहा। वो आएँ-बाएँ-शाएँ कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग पड़ा है। अब मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो चीफ साहब का आमिर फारूक साहब का ये कहना था,
इस वजह से मामला जो चला। तो काजी फैज़ल साहब ने खुद फैसला दिया इंतखाबी निशान वापस लेने के हवाले से। लेकिन अब जब उस फैसले का ज़िक्र आता है तो काजी साहब गुस्से हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है देखिए इमरान ना, साहब? जस्टिस काजी फैसल साहब ने हालिया इलेक्शन के हवाले से जितने केसेस थे सारे खुद अपने बेंच पे लगाए। उस पे एतराज़ उठाया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, वो गुस्से में आ गया बेंच। एतराज़ जायज़ है उनका, गलत जायज़ एतराज़ तो नहीं है कि जितने फैसले आपने किए हैं, उन फैसलों में नज़र आ रहा है, चाहे 90 दिन का इलेक्शन हो, कोई भी आप उठाकर देख लें, सारे बिल्कुल। फैसले जस्टिस काज़ी और जस्टिस काज़ी फैसल साहब में 12 जनवरी में मुझे याद पड़ता है कि 5 मेंबर बेंच था, जस्टिस चीफ जस्टिस गुलज़ार थे और बाकी थे। उन्होंने कह दिया था कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी केस आए तो जस्टिस काज़ी फैसल साहब उसमें ना बैठे। अब इससे बड़ा बाइस और क्या हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही। ये छोटा बाइस तो नहीं है, बहुत बड़ा बाइस है। न्याय साहब को चाहिए था कि वहाँ ये बात करते, तो नहीं कहा। अब देखिए लेट्स सी, हमारे वैसे मैं बताऊँ आपको, हमारे अपने पीटीआई के वकला का इस पे कंसेंसस नहीं है। मैं खुद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ से केस सुनवाने के हक में नहीं। इमरान खान साहब से बात हुई, मैं मिला, मैं बाकी चीज़ें देखी और लेकिन यहाँ वो समझते हैं, वो ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमने सारे मामले देख लिए हैं, सारे केसेस देख लिए हैं। उनके माइंड में कहीं न कहीं वो जो है ना उनकी मिसेज़ के रेफ़रेंस के बारे में शायद वो बात है। कोई ना कोई माइंड में, और जज जब इंसाफ़ दे रहा हो तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर आप इमरान खान साहब से मिल के आए हैं, अभी दोबारा आपने मंडे को मिलना है। तो हाँ। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और वो इमरान खान जो पूरे दबंग अंदाज में पूरी कौम को हौसला देते थे और बताते थे घबराना नहीं है। तो जेल में रहकर उनकी अपनी क्या सिचुएशन है वो बता दें ज़रा? देखिए, एक बात तो मैं आपके सामने रख दूँ कि इमरान खान साहब बड़े हौसले और हिम्मत वाले इंसान हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं और हिम्मत देने वाली ये बुशरा बीबी साहब मौजूद हैं, वो अब अपने ख़ावंद के साथ खड़ी हैं। और इमरान खान साहब तो देखिए आपके सामने देखें ना, 2-250 केस रख लिया, जेल ट्रायल चला लिए, क्या कुछ कर दिया, क्या कुछ कर दिया आपने। और अगर आप ये सारी चीज़ें लेकर जाएँगे तो अल्टीमेटली क्या होना है? क्या होना है? वो तो नहीं डरा, ना खौफ़ज़दा हुआ, बल्कि आपके खिलाफ इतनी एविडेंस आ गई है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी एविडेंस आ गई है कि मामला जो है वर्किंग ग्रुप अक़वाम मुत्तहिदा ला उन्होंने उठा ली और बिल्कुल। उसकी उसकी रिपोर्ट सारी पढ़ के देखें, वो ये कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी मुल्क के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है वो। उसने इमरान खान साहब जो ज़्यादतियाँ हैं वो सारी बताई हैं और अगर अभी आप अभी भी बाज़ ना आए तो मामला यूनाइटेड नेशन असेंबली में ना चला जाए। सर एक तरफ साइफ़र आया था और पूरी हुकूमत को चलता कर दिया गया था और उसको आज तक कोई नहीं मान रहा कि मुदाखलत है। लेकिन एक तरफ यूएन ग्रुप ने मज़म्मत की और कहा है कि गिरफ़्तारी गैर कानूनी है। तो उसके ऊपर जो असेंबली का रद्द-ए-अमल है नेशनल असेंबली का और ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी जो बेनिफिशियरी हैं पिछले रजीम चेंज ऑपरेशन के, तो इनकी ये तरफ समझ में नहीं आ रही। बड़ी सीधी-सी बात है ना, देखिए ना, पहले बात को समझिएगा इश्यू क्या है ना, फसाइयत ज़्यादती हो रही है, हमारी अदालतों के फैसले हैं, इतना मटेरियल पता है, जैसे जैसे मैंने डिटेंशन ऑर्डर हैं, डिटेलें मैंने निकाली 4770 मेरे अदालत से कह के वो डाटा सामने आ गए, 144 का निफाज और ये जब सारी चीज़ें अब आ गई तो और साइफ़र देखें, साइफ़र में तो जियो बटन इंतज़ामिया का आ गया, अब वो अपने डोनर ने क्या कहा, इमरान खान साइफ़र का केस बन गया, ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन आ गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसकी मजम्मत की, फिर हमें डिमार्च करना पड़ा, वो तो था, वो जी। जी बटन इंतज़ामिया थी। लेकिन ये जो 901 करारदाद है, ये वहाँ की आज़ाद मंच पार्लियामेंट ने पास की। पार्लियामेंट में सिर्फ 7 लोगों ने मुखालफत की और क्या रह गया उसमें? इंतखाबी धांधलियों की वजह से कहा गया ऐसा? वो कहा गया है, वो धांधलियों में धांधली हुई है, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन नहीं लगा रही। तो वहाँ ये क्या फिर जो वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप ने इतनी डिटेल और डेप्थ में 17 सफ़े लिखे हैं, वो सफ़े पढ़ लें आप। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये इस गवर्नमेंट के भागने का वक़्त है। बुनियादी हकूक़ की खिलाफ़वर्ज़ी हो रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है और ये बड़ी बुरी तरह से फँस चुके हैं सारे प्रोसेस के अंदर और जवाबदेही होगी अब इनकी पूरी दुनिया में जवाब यानी मार्शल के दौर में ये नहीं होता कि जो एक सो कॉल्ड हाइब्रिड रजीम या जमहूरी निज़ाम के अंदर हो रहा है। सर पंजाब की हुकूमत जो है वो एक सियाना होता है, एक डेढ़ सियाना होता है। वो कुछ ज़्यादा दानिशवर नज़र आ रही है कि एक तरफ यूएन ग्रुप मज़म्मत कर रहा है गिरफ्तारी की और दूसरी तरफ वो नया केस बना रही है गद्दारी का और इमरान खान साहब के ऊपर। तो ये दानाई कहाँ से मिलती तो है? ये दनाई थोड़ा है, ये दनाई आपको पता है जो बूट पॉलिश करता है उसको मिलती है। ये याद रखिए तो ज़रा। पंजाब में इस वक़्त एक चीज़ और आम अवाम का सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि इस वक़्त कानून की हुकूमत है या नून की हुकूमत है? नून की हुकूमत है, कानून कहाँ है यहाँ? किसने कहा आपको पंजाब में पूरे पाकिस्तान में कोई कानून नज़र नहीं
जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। टिकटॉकर अपने आप को फ़ख्र महसूस करती हैं कि मैं वज़ीर आला हूँ टिकटॉकर का। और वो टिकटॉक बनाना मुश्किल काम है वो कह रहे थे। वो देखिए ना, आप अंदाज़ा लगाएँ ना। फिर क्या हुआ? फिर वो कुछ हमारे फ़नकार हैं टीवी वग़ैरह के, या उनको पैसे दे के वो एक इश्तहार बना लिया आपने, और वो बता रहे हैं कि जैसे पता नहीं, वो खुद कह रहे हैं, और कई चीज़ें तो डिलीट भी कर दी हैं उसमें से। तो हकीकत पाकिस्तान में, पंजाब में लाख कानूनियत है, कानून नहीं है, लाख कानूनियत है, और नून लीगियत है। और आपको पता है कि पंजाब का अपना एक आइन बन गया है, और उसका नाम नून पाकिस्तान है। यानी हम सब उसके पाबंद हैं, हम तो नहीं पाबंद, ये सारे उनके पाबंद हैं। आपने वो देख लिया कि जो बदमाशियाँ साथ मिलाकर जो इस मुल्क की तबाही कर रहा है ना पंजाब या नून लीग, ये आने वाले दिनों में शक्ल सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी उसको। लोगों ने अब देख लिया है, बिजली के बिल, गैस, तबाही और बर्बादी होगी। आज हमारे एक और दोस्त हैं मोहसिन बिलाल साहब, उनको ऑफियर किया गया है पब्लिक न्यूज़ से और उनका जुर्म उस्मान बुखारी साहब से क्वेश्चन करना था, तो इसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे? देखिए, मोहसिन अच्छा आदमी है, बड़ी मेहनत करके काम करता है वो। उससे पहले एक और चैनल से निकाला गया था, और वो भी उस वक़्त भी यही कहानी थी। तो अब भी जो बात है ना, मोहसिन ने क्या कहा था? मोहसिन ने तो सच बताया था ना, सच सामने रखा था। वो चूँकि बजाय ये सच सुनना नहीं चाहते, तो जब सच आज आप कहेंगे तो ये ज़्यादती होगी। तो लेकिन हम खड़े हैं आप लोगों के साथ, मोहसिन बिलाल के साथ भी खड़े हैं, सारों के, और इन सारे चीज़ों को बेनकाब करते हैं कि इंशाल्लाह मंथली अंजाम तक ये जाना होगा इन लोगों को। सर आखिर में सवाल पूछना चाहूँगा, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, यानी जुडिशरी में हम सुनते थे चलो आर्मी चीफ का तो 3 ऑप्शन मिलते होते थे, अब जजेस के भी 3 ऑप्शन मिलने लग गए हैं और इसमें वोटिंग होने लग गई है। तो ये जो ये इंसाफ अच्छी का रवायत इदारा है है। उसके अंदर ये नाइंसाफ़ी की अच्छी क्या चल रवायत रहा है। है? अल जिहाद ट्रस्ट की वायलेशन है, ये अच्छी रवायत नहीं है। अ, नहीं, अगर कुछ लोगों की बातें मानते हैं, अगर कुछ फ़ायदे दिए हैं, कुछ एडवांटेज दिए हैं, तो कल नुकसान भी होना है, भुगतना भी है। लेकिन ये रवायतें जो हमारी कस्टम है ना सीनियरिटी की, ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये चैलेंज होने जा रही है आने वाले दिनों में, देख लीजिएगा। ये नहीं कि मुझे जस्टिस आलिया नीलम की ज़ात पे कोई इख्तिलाफ़ है, मुझे असूल की बात मैं करता हूँ। लोग तो बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं उनके केसेज़ के हवाले से, डरसाने के हवाले से, इमरान खान साहब की जो जब रोका था गिरफ्तारियों के हवाले से, केस का कि केस वहाँ से एक बेंच से तब्दील होके यहाँ लगा। लोग तो ये खुल के बातें कर रहे हैं, मैं ऐसी कोई बात खुल के नहीं कर रहा। मेरा असूलों पे इख्तिलाफ़ है उनसे। और कई तो ऐसी हैं कि उनकी कोई पुरानी कोई तस्वीरें उन्होंने लीक कर दी हैं इन्होंने नवाज शरीफ ख़ानदान के साथ। हालाँकि इससे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होना नहीं चाहिए। आप यहाँ के लोग जो पहले चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मलिक शहज़ाद अहमद ख़ान, उन्होंने साबित किया। हालाँकि उनका ताल्लुक कहीं न दूर नज़दीक से उनकी फ़ैमिली का नून लीग से, शायद ख़ान अब्बासी से था, लेकिन वो असूलों पे पीछे नहीं हटे। उन्होंने असूलों पे खड़े होके, मैं उम्मीद रखता हूँ, और आपको नज़र आ जाएगा आने वाले दिनों में। ट्राइब्यूनल की तश्कीलों से समझ आ जाएगा आपको, जी। बेंचों की तक़सीम से समझ आ जाएगा, इनको फ़ायदा मिलने के हवाले से समझ आ जाएगा, इमरान खान या बाकी लोगों के साथ ज़्यादतियों से समझ आ जाएगा कि हमारी चीफ जस्टिस के आने के बाद हालात बेहतर हुए हैं या ख़राब। वक़्त देने का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।